तो गाइज आज हम आए हैं आचार्य राजकिरण मारने इनके घर पे। और ये घर नहीं है, ये एक फार्म हाउस है। बट इस फार्म हाउस की एक खासियत है कि ये पूरा का पूरा वास्तु को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये जो टर्कोइज और गोल्डन कलर आपको दिख रहा है, तो किसी भी कलर में जब चमक आ जाती है तो वीनस का कलर हो जाता है, शुक्र का कलर हो जाता है। तो ये जो चमक है वो शुक्र को दिखा रही है, जो कि आपके घर में लग्जरी को क्रिएट करती है। और इन पिलर्स से क्या होता है, ये जो बाहर के पिलर्स है एक तरीके से घर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा पॉलिटिशियन या बड़े बड़े बिजनेसमैन, इनके आगे और साइड में एक लेयर होती है सिक्योरिटी की। करेक्ट। तो वेस्ट में जो W3 और W4 की एंट्री होती है, W4 की तो बैलेंस एंट्री है, पर W3 की जो एंट्री है वो सुग्रीव की कैप्चरर की एंट्री है। लोग अक्सर कहते हैं ना, अरे 2 साल पहले तो यह आदमी बहुत सिंपल था, अचानक से इतना ऊपर कैसे उड़ गया। तो अविश्वसनीय लेकिन दर्शनीय समृद्धि था कि हर दिशा अच्छी है। जैसे हम साउथ मुंबई देखते हैं, अक्सर लोग साउथ दिशा को बुरा भला कहते हैं, तो साउथ मुंबई हो गई या फिर साउथ में चेन्नई हो गया, तो यह साउथ दिल्ली हो गई। तो यहाँ पे काफी प्रीमियर लोग, काफी रिच लोग रहते हैं और फेम भी मिलता है सर ना साउथ से। जैसे हमारे यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र, जिन्होंने पूरे जगत में जिनका नाम है फैला हुआ है। तो शिवाजी महाराज की आप एक नीति जानते हैं जिसको कहते हैं साम दाम दंड भेद। नॉर्थ जो दिशा होती है, तो यहाँ पे गड्ढा होना या अंडर वाटर टैंक होना काफी जरूरी है, क्योंकि जो भी गड्ढा है वो पाताल से कनेक्ट करता है। करेक्ट। क्योंकि जो मछलियां ये केतु का प्रतीक है। मछलियां घर में एक्वेरियम रखना एक अलग बात है, और आउटर पेरीफेरी में वाटर बॉडीज होके उसमें मछलियां होना, जब हम इनको दाना डालते हैं, जैसे तिरुपति बालाजी एक मनी मेकिंग मशीन है, तो आप एक अध्यात्म की ओर से देखते हैं, हम एक मनी मेकिंग मशीन। तो तिरुपति बालाजी जितना पैसों को एक चुंबक की तरह कनेक्ट करता है या अट्रैक्ट करता है, उतना ऐसा कोई यंत्र नहीं है आज तक बना जो इतना पैसों को खींचता है। तो राहु जो होता है वो इस भौतिक जगत में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में राहु अपना एक दमदार प्रभाव रखता है। जितने भी मुख्यमंत्री हुए, मायावती हो गई, या फिर जब हमारे यहाँ पे तुरंत एक मुख्यमंत्री बने थे, तो यह राहु के प्रभाव से ही बने हैं। मनमोहन सिंह जी एक बेस्ट एग्जांपल है। और सर जैसे हम कहते हैं कि राजा की जो प्लेस है वो ऊपर होनी चाहिए, तो अगर हम पूरा इसका मतलब देखेंगे आजू बाजू से सारा, तो ये जो प्लेस है ये बहुत ऊपर है और टॉप में है। तो आपने यहाँ पे जो भी वास्तु बनाई है वो राजा को ध्यान में रख के बनाई है, नॉट इट कारक है। नमस्कार सर। श्री दत्त, राधे राधे। राधे राधे। एकदम छान, आप कैसे हो? बस बढ़िया। तो गाइज आज हम आए हैं आचार्य राजकिरण मारने इनके घर पे। और ये घर नहीं है, ये एक फार्म हाउस है। बट इस फार्म हाउस की एक खासियत है कि ये पूरा का पूरा वास्तु को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो सर लाइक आपका ही चैनल है जिसके ऊपर ये वीडियो अभी आ रहा है, तो ये जो घर आपने बनाया है, जो एंट्री आपने किया से, तो इसके बारे में आप क्या बताओगे? जैसे कि चैतन्य जी आप जानते हैं कि किसी भी पिक्चर में हीरो की एंट्री काफ़ी पुख्ता होना, मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। तो इसी तरीके से वास्तु में कौन सी भी दिशा सही या गलत नहीं होती। हर वास्तु में हर दिशा में तीसरा और चौथा पद रहता है, वो काफ़ी ऑस्पिशियस, काफ़ी शुभ होता है। तो यह जो एंट्री आप देख रहे हैं ये नॉर्थ की एंट्री है, तीसरे पद की, जो कि मुख्य या विश्वकर्मा की एंट्री कहा जाता है। इससे क्या होता है सर, आपको कंटिन्यूसली जो धन का फ्लो होता है वो लगातार चलते रहता है, और जो अपॉर्चुनिटीज रहती है उसको आप अट्रैक्ट करते हैं। और आपका जो अट्रैक्शन है, जो कि भौतिक जगत में लोग आपकी तरफ देखते हैं, तो उसमें काफी अट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो यह एक एंट्री, और ये सब जो एंट्री है तीसरे चौथे पद की, यह तीर्थ स्थानों के नाम से है। तो जब भी हम किसी भी वास्तु का एंगुलर सिस्टम में 16 डायरेक्शंस में उसको डिवाइड करते हैं, तो वहां पे जो तीसरा और चौथा पद आता है वह तीर्थों स्थानों के नामों से ही प्रचलित है, और यह काफी ऑस्पिशियस है। करेक्ट। तो यह हो गई तीसरे पद की एंट्री। और सर ये जो कलर्स आपने यूज किए यहाँ पे, मैं ये पोल्स के कलर्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो वहां पे आपने ग्रीन कलर यूज किया वो क्यों यूज किया है? काफी अच्छा सवाल किया है, प्रेक्षक भी इससे काफी ज्ञान ले पाएंगे। तो चैतन्य जी, यह जो टर्कोइज और गोल्डन कलर आपको दिख रहा है, तो किसी
किसी भी कलर में जब चमक आ जाती है तो वीनस का कलर हो जाता है, शुक्र का कलर हो जाता है। ओके। तो यह जो चमक है वो शुक्र को दिखा रही है, जो कि आपके घर में लग्जरी को क्रिएट करती ओके। है। और यह जो टर्कोइज कलर है, ग्रीन शेड का कलर है, तो नॉर्थ दिशा जो होती है वो मर्क्यूरी की यानी बुध ग्रह की, Correct। जो आपको हमेशा एवर ग्रीन रखता है। हाँ। जैसे हम स्टोन्स में भी देखते हैं, जो एमराल्ड उसका स्टोन है, पाचू पन्ना जिसे कहते हैं, तो हमको फ्रेश रखता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तुलसी का पौधा है, मोर पंखी का पौधा है, Correct। और यहाँ के जो कलर्स है यह सब व्हाइट, ग्रीन और चमक वाले कलर चमक है। वाले कलर है। तो इससे क्या हो रहा है, शुक्र और बुध की एनर्जी मिलती है। और लाल किताब या फिर हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, इसमें जब शुक्र और बुध का संयोग होता है तो सूर्य की निर्मित होती है। Correct। और सूर्य जैसा कि पता है आपको ग्रहों का राजा है, तो वह आपको एक अथॉरिटी देता है। राइट। तो इस तरीके से यह दरवाजा आपको अथॉरिटी, अपॉर्चुनिटी और काफी सारा कंटिन्यूअसली flow- लिक्विड फ्लो flow मनी देगा। का Correct। और अपॉर्चुनिटीज का यह प्रदान करता है। सर, ये जो 4 एंट्री आपके घर को है उसके बारे में तो हम जानेंगे कि वो क्यों है और कौन कौन सी डायरेक्शन को है, बट उससे पहले मुझे ये जानना है कि ये जो पिलर्स यहाँ पे बने हैं सर, तो इन पिलर्स का क्या महत्व है? सर, इन पिलर्स का यह महत्व है, जैसे श्री कृष्ण जी ने सांख्य योग दुनिया को बताया। हाँ। जो कपिल मुनि का सांख्य योग है, पुरुष और प्रकृति का संयोग, और उससे कैसे हमारा जीवन और जीवन को देखने का नजरिया क्रिएट होता है। तो ये जो पिलर्स है यह कांस्टेंट है, और जो वॉल्स होती है हमारे घर की, ये वेरिएबल्स का काम करती है। Okay। मतलब हम काफी सारा जो वास्तु का ओरिएंटेशन है या फिर अंदर का इंटीरियर है, कलर्स है, शेप्स है, यहाँ से हम वास्तु में अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। Okay। और पिलर्स जो होते हैं सर, वो एक्चुअली पुरुष प्रधान है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हम। और इन पिलर्स से क्या होता है, ये जो बाहर के पिलर्स है एक तरीके से घर को प्रोटेक्ट करने का काम Correct। करते हैं। Right। आपने देखा होगा पॉलिटिशियन या बड़े बड़े बिजनेसमैन, इनके आगे और साइड में एक लेयर होती है सिक्योरिटी की। करेक्ट। तो जैसे आप ये पेड़, फूलों के पेड़ देख पा रहे होंगे वीडियो में, मैं कैमरा को बोलूंगा आप ये बिल्कुल। दिखाएं। हाँ। तो यह जो फूलों के जिस भी घर के चारों साइड या फिर हाँ। चारों कोने फ्री होते हैं, ओके। और फूलों की एनर्जी या वीनस की एनर्जी होती है, शुक्र की। शुक्र की। हाँ। तो शुक्र क्या करता है, शुक्र आपको लग्जरी देने का काम करता ओके। है, विलासी वृत्ति देता है। जैसे कि हमने विष्णु भगवान का अक्सर फोटो में देखा है, हाँ। कि सारा जगत जिस लक्ष्मी के पीछे पड़ा है, बराबर तो वही लक्ष्मी विष्णु जी के पांव पैर दबा दबाती रही है। है। राइट। तो शुक्र की एनर्जी जब भी हम घर के चारों तरफ से फूलों के पौधे लगाते हैं छोटे छोटे, राइट। और जो चमेली, चंपा, हाँ। या फिर जिनको रात रानी, जिनको सुगंध है, हाँ। तो उससे क्या होता है कि वहां पे शुक्र की एनर्जी एकदम एनहांस हो Enhance हो जाती है। और इस भोग विलासिता के जगत में हाँ। शुक्र की एनर्जी होना काफी जरूरी important है। है। इसमें सिर्फ ध्यान देने लायक एक चीज है कि जो तुलसी होती है वो वायव्य दिशा से आग्नेय दिशा तक ही लगानी चाहिए। हाँ। जो आगे की दिशा है, दक्षिण से नैऋत्य और पश्चिम, यहाँ पे तुलसी का पौधा ना लगाए। जो भी Okay। बगीचे होते हैं वह पश्चिम दिशा में ना आ पाए, Okay, क्योंकि यह बुध का कारक है जी। तो इस तरीके से हमने थोड़ा वृक्ष वास्तु के बारे में बात की। बट सर, पहले हम जो भी अपने एंट्रीज है घर की वो जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रीज के ऊपर आएंगे, वृक्ष वास्तु ठीक है, के ऊपर। अब हमने देखा उत्तर की दिशा, Yes। अब हम आगे बढ़ेंगे पश्चिम की दिशा की ओर। जैसा कि हमने उत्तर दिशा का सबसे ऑस्पिशियस जो पद है उस दरवाजे के फायदे देखे, जी। वैसे ही पश्चिम दिशा भी बुरी नहीं है। जितने बड़े बड़े सेक्रेटरियन से पीएम के या फिर जितने कैबिनेट मिनिस्टर के बड़े बड़े ऑफिसर सेक्रेटरीज है, तो उनके जब हमने दिल्ली में केस स्टडीज किया तो उनका भी तीसरे और चौथे पद पे ये दरवाजे आए थे। तो सर, आपका ये जो दरवाजा है यह भी वेस्ट में आता है, पश्चिम में, करेक्ट? बिल्कुल। तो वेस्ट में जो W3 और W4 की एंट्री होती है, W4 की तो बैलेंस एंट्री है, पर W3 की जो एंट्री है वो सुग्रीव की, कैप्चरर की एंट्री है। Okay। तो यह क्या कैप्चर करता है, यह आपका मनी, उसके बाद आपके प्रॉफिट्स, आपके गेन्स, आपको जो भी बैलेंस चाहिए लाइफ में, वह सब देने का काम यह एंट्री करती है। West तो की जो entry। कि काफी अविश्वसनीय लगती है। हाँ। लोग अक्सर कहते हैं ना, अरे 2 साल पहले तो यह आदमी बहुत सिंपल था, अचानक से इतना ऊपर कैसे उड़ गया। बराबर। तो अविश्वसनीय लेकिन दर्शनीय समृद्धि Correct। यह डोर देती है। Right। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे गोल्डन कलर का ज्यादा यूज किया है। अगेन इस साइड चमकीला आपने रंग। गोल्डन का किया है, क्यों सर ये ऐसा? क्योंकि स्पेस एलिमेंट होता है वेस्ट। Okay। वेस्ट की दिशा स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। Okay। तो जितने भी मेटेलिक कलर्स होते हैं, चमकीले कलर होते हैं, यह एक तरीके से शुक्र की एनर्जी प्लस आकाश तत्वों को प्रेजेंट करते हैं। Okay। तो यहाँ से यहाँ की एनर्जी और एनहांस हो रही है। अब हम आगे देखेंगे साउथ की डायरेक्शन की में entry। कौन से ऐसे पद है, कौन से ऐसे एंट्री है जो हमको
फायदा करके देती है। फायदा करके देती है। तो जैसा कि चेतन जी मैंने आपको कहा था कि हर दिशा अच्छी है। हाँ। जैसे हम साउथ मुंबई देखते हैं, अक्सर लोग साउथ दिशा को बुरा भला कहते हैं। राइट। तो साउथ मुंबई हो गई या फिर साउथ में चेन्नई हो गया। हाँ। तो यह साउथ दिल्ली हो गई। राइट। तो यहाँ पे काफी प्रीमियर लोग, काफी रिच लोग रहते हैं। रिच लोग और रहते हैं। फेम भी मिलता है सर ना साउथ से। जैसे कि आपने देखा होगा, आप पूना में ही रहते हैं, Right. तो पूना में जो लक्ष्मी मार्केट है, हाँ, हाँ। यह पूरा साउथ में ही बसा हुआ है, साउथ Correct. फेसिंग ही है। Right. तो शुक्र की और मंगल की एनर्जी मिलने से क्या होता है, इसको फेम मिल जाता है। Okay. जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, हाँ। जितने भी इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं, इनके लिए साउथ का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि साउथ दिशा आपको फेम देती Fame देती है। डिजायर दे, पैसे कमाने की झील देती है। Correct. तो इससे पता चलता है कि साउथ की दिशा बुरी नहीं है। साउथ में भी वितत और गृहक्षत, यह जो दो पद है, यह काफी ऑस्पिशियस है। वितत का पद क्या देता है आजकल के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिक जगत में आपको क्या जरूरत है सर? जैसे हमारे यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र, जिन्होंने पूरे जगत में जिनका नाम है फैला हुआ है। Right. तो शिवाजी महाराज की आप एक नीति जानते हैं जिसको कहते हैं साम दाम दंड भेद। तो यह वितत की एनर्जी फील्ड भी आपको साम दाम दंड भेद की विद्या सिखाती है। Okay. जो कि आप कैसे लोगों से डील करें, कैसे आप आपका काम निकाले। तो आज के जगत में तो यह एंट्री होना काफी काफी जरूरी है। इंपॉर्टेंट है। तो और लोग आदमी इसको ignore प्रॉस्पर ही करते नहीं हैं। कर सकता, और लोग Exactly. इग्नोर करते हैं कि Ignore साउथ करते की हैं। एंट्री अच्छी नहीं। Correct. तो दिशा कौन सी अच्छी बुरी नहीं, उसके पद अच्छे या बुरे होते हैं। और उसको यूज करना आना चाहिए बराबर उसी डायरेक्शन में प्रॉपर। बिल्कुल, वहाँ के कलर्स, वहाँ के शेप्स, डोर Correct. का मटेरियल, Right. या फिर आपकी जन्म कुंडली है, उसके हिसाब से आपकी एंट्री इन चारों दिशाओं में कहाँ पे आनी चाहिए, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपका Right. पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। Correct. यहाँ से आपकी एंट्री, आपके बेडरूम्स, आपके ऑफिसेस, आपके चार्जिंग पॉइंट्स जहाँ पे आप फोन चार्ज करते हैं, Right, right. यह सारी दिशाएं हमको डिटेल में करनी पड़ती है। सर। Exactly. तो अब हमने साउथ की एंट्री देख ली, वितत की। अभी ईस्ट की है मेरी बाकी। बिल्कुल, अब नेक्स्ट दिशा हम देखेंगे पूरब दिशा। पूरब दिशा। सर इस दिशा के बारे में आप क्या बताओगे? सर ईस्ट की दिशा जो है वो सूर्य की डायरेक्शन। हाँ, नंबर 1 सर। बिल्कुल, सूर्य मतलब ऑथोरिटी। Correct. तो जैसे हमने देखा कि सूर्य सारे ग्रहों का राजा है। Right. और सूर्य के इस पद में, पूर्व की इस दिशा में तीसरा और चौथा पद, अगेन हर दिशा का तीसरा और चौथा पद काफी ऑस्पिशियस होता है। Okay. तो यह पूर्व का तीसरा पद है जो कि जयंती की एंट्री कहलाती है। Okay. जयंती कौन था सर? पुराणों में उल्लेख है कि कौवे का रूप लेके फिर उसने अमृत का घड़ा, जो समुद्र मंथन हुआ था, तो अमृत का घड़ा लेके उड़ा था। Okay. तो जयंती जब हम पुराणों में या शास्त्रों में, वेदों में उसका उल्लेख देखते हैं, तो जयंती इंद्र का पुत्र था। Okay. और जयंती का मतलब हर जगह पे जय, मतलब विक्ट्रियस। तो जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े टेंडरिंग का काम करते हैं, जितने मार्केटिंग करके पैसे कमाते हैं, नेटवर्किंग का काम है, तो उनके लिए यह एंट्री काफी ऑस्पिशियस, काफी शुभ important है। है। तो जो धन है, धन का सतत प्रवाह या अत्यधिक शुभ, Okay. हर घर में अच्छे अच्छे कार्य होना, Right. अच्छे लोगों से जुड़ा होना। Right. जब तक आप अच्छे लोगों से जुड़ाव नहीं करते, तब तक आपको नई चीजों के बारे में पता नहीं चलता। तो यह एंट्री वह काम करती है। Correct, correct. तो यह एक वन ऑफ द ग्रेट एंट्री है वास्तु में, जो कि जयंती की है। इंदिरा की भी एंट्री आप ले सकते हैं, जो कि आपको सोशल कनेक्शंस देती है। टेंडरिंग का काम करने वालों के लिए भी यह काफी मुनाफे वाली Important एंट्री entry है। है। तो इस तरीके से हमने जाना चारों तरफ की कौन से एंट्रीज आपके लिए अच्छी है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि चारों कॉर्नर्स खुले हैं, तो अपना जितना भी कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है वहां तक आपकी वास्तु की रेंज होती है। करेक्ट करेक्ट। तो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में एक देवी आती है, उसको चरकी कहते हैं। उसके बाद चरकी के बाद पाप राक्षसी पूतना, जो साउथ वेस्ट में आती है। और उसके बाद ऐसे 4 बिदारी, चरकी, बिदारी, पाप राक्षसी और पूतना, यह 4 देवियां हमारे घर के या प्लॉट के या इंडस्ट्री के चारों कॉर्नर्स पे विराजमान होती है। तो यह हमको बहुत फास्ट ग्रो करा के देती है। अगर हमने घर के या इंडस्ट्री के चारों कोने अगर ओपन रखे होंगे तो हमको रैपिड ग्रोथ देती है। तो हमको देखना है कि घर में भी जो हमारे कॉर्नर्स है वह क्लीन रहे। अगर वहां पे कुछ हमने टॉयलेट्स वगैरह भी बनाए तो वो क्लीन रहे, साफ रहे, इसकी हम काफी वो हमें केयर करना चाहिए। तो सर अभी हमने देखा कि आपकी जो आंगन है, जिसको हम बोलते हैं कि मेन एंट्री, तो उस आंगन में
एक अंडरग्राउंड आपने एक वाटर टैंक बनाया है, बिल्कुल तो उसका क्या मतलब, वो क्यों आपने बनाया है, तो वो अगर आप बताएं उसके लिए तो। बिल्कुल आइए, जैसा कि हमारा सारा जो प्रेक्षक वर्ग है हाँ। वह जान पा रहा है कि यहाँ पे एक वाटर टैंक है। ओके। अभी यहाँ पे मछली है, वो दृश्य भी कैमरामैन ने निकाली यस है। यस, वो तो निकाला ही है। तो यहाँ पे कैसा रहता है, नॉर्थ जो दिशा होती है, Yes. तो यहाँ पे गड्ढा होना या अंडर वाटर टैंक होना काफी जरूरी है, क्योंकि जो भी गड्ढा है वह पाताल से कनेक्ट करता है। Correct. जैसे कि हमने पाताल का बहुत वर्णन सुना है, राजा बलि का, या पाताल में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो नॉर्थ दिशा में वो अंडर वाटर टैंक या वाटर बॉडीज या इस तरीके से फिशेज रखना Correct. काफी समृद्धि का कारक होता है। क्यों? क्योंकि जो मछलियां ये केतु का प्रतीक है। मछलियाँ घर में एक्वेरियम रखना एक अलग बात है, हाँ। और आउटर पेरीफेरी में वाटर बॉडीज होके उसमें मछलियां होना, जब हम इनको दाना डालते हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि जैसे सर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो थोड़ा ये चीजें भी दिखाएं। हाँ तो होता क्या है चैतन्य जी, कि मछलियां केतु का प्रतीक है। हाँ। और जब यह सेटिस्फाइड होती है, जब हम इनको खाना वगैरह खिलाते हैं, हाँ। तो क्या होता है, हमारे राहु केतु शांत बैलेंस होके जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है वहां पे पुरुषार्थ करके ओके। हमको एक प्रोस्पेरिटी देने का काम करते हैं। और जितनी भी वाटर बॉडीज, बोरिंग हो गई, वाटर टैंक, अंडर वाटर टैंक, यह जब उत्तर दिशा में आती है तो क्या होता है, उत्तर दिशा अपने आप नीचे चली जाती है और साउथ वेस्ट और वेस्ट ऊपर आता है। यह दिशा ऊपर आती है। तो उनको ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यही हमने नीचे कर दिया। ओह। तो एक स्मार्ट तरीके से एक स्मार्ट प्ले रेमेडी है। करेक्ट, आपने बोरिंग भी किया ना सर? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में बोरिंग से, तो यह क्या होती है, पाताल का एक स्पेस क्रिएट करके हमारा अट्रैक्शन और अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा एनहांस कर दिए, एम्पलीफाई करने का काम करती है। तो सर अभी जो हमने बात की थी कि आपने बहुत सारे ट्रीज लगाए हैं आपके पूरे एरिया में, इस एरिया में, तो उनके बारे में आप क्या बताओगे कि कौन कौन से ट्रीज है और वो क्यों आपने लगाए हैं? तो आप देख पा रहे हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है, यहाँ पे काफी फल के बगीचे हमने लगाए जी। और जितने बड़े पेड़ होते हैं, सुपारी के पेड़ हो गए या फिर नारियल के पेड़, वो अब आगे दिखाएंगे। Right. यह सारे साउथ वेस्ट और वेस्ट में लगेंगे। Okay. सुपारी भी जो रहती है वो काफी ऑस्पिशियस होती है, क्योंकि ये शुक्र की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। Correct. नारियल का पेड़ जो होता है वह गुरु की एनर्जी, शनि की एनर्जी और चंद्रमा की एनर्जी दिखाता है। Okay. उसी तरीके से आप यहाँ पे सफेद आंकड़े का पेड़ देख रहे होंगे। सर ये बड़ा वाला बोल रहे हो ना आप? बिल्कुल, जिसको सफेद फूल आए, ये शिवलिंग पे चढ़ते हैं, हो। शिव को अति प्रिय होते हैं ये सफेद आंकड़े के फूल। हो। उसके बाद पारिजात का, चंपा का, आंवले का पेड़। तो यह सारे पेड़ नॉर्थ में लगाने से क्या होता है, ये अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ओके। तो सर हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो तुलस है, जी, तो ये जी। इतनी कैसे, मतलब आपने लगाई है या फिर ये ऑर्गेनिकली ग्रो हुई यहाँ पे? सर कैसा है, देखिए, जब हमने इस लैंड की एनर्जी चेक की थी, जैसे 5 पांडव हम महाभारत में जानते हैं, तो 5 पांडव ना होके 6 पांडव है, सभी को पता है। कर्ण एक छुपा हुआ ही पांडव कहा जा सकता है। पंच तत्वों के अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होती है लैंड एनर्जी। लैंड एनर्जी, जो छठवा पांडव मैं जिसको कहता हूँ। Okay. तो किसी भी भूमि का पहले चयन करने से पहले उसकी एनर्जी आप चेक कर ले कि उसके अनुसार वहाँ पे आप इंडस्ट्री बनाए, घर बना रहे, मंदिर बना रहे, तो उस हिसाब से उस लैंड एनर्जी को हम चेक करके वहाँ पे क्या बनना चाहिए इसका मार्गदर्शन करते हैं। कैसे सर, कैसे चेक करते हो उसको? कुछ सर, प्रोसेस होता है उसका? बिल्कुल, इसके अलग अलग प्रोसेस है सर। एक तो सेंसिटिविटी से इसके बारे में पता चलता है। जैसे तिरुपति बालाजी एक मनी मेकिंग मशीन है, तो आप एक अध्यात्म की ओर से देखते हैं, हम एक मनी मेकिंग मशीन। तो तिरुपति बालाजी जितना पैसों को एक चुंबक की तरह कनेक्ट करता है या अट्रैक्ट करता है, उतना ऐसा कोई यंत्र नहीं है आज तक बना जो इतना पैसों को खींचता है। तिरुपति बालाजी हो गया, बद्रीनाथ हो गया, सिद्धि विनायक हो गया, यह सारे एक तरीके से अध्यात्म भी और एक मनी मेकिंग मशीन कि जो वेल्थ को, हेल्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं सर। तो इसलिए लोग यहाँ पे ज्यादा जाते हैं, क्राउडेड जगह बन गई है अभी। और जैसे हम देख रहे हैं तुलसियां ज्यादा है, और यह एक उम्बर का पेड़ है जिसको औदुंबर कहते हैं। औदुंबर, मराठी में उसका औदुंबर बोलते हैं। बिल्कुल, तो उस पे अभी बेल चढ़ी है, इसलिए वो दिख नहीं पा रहा है। तो यह जब मैं जिनको अपना गुरु मानता हूँ, जो श्री दत्त, तो यह पेड़ भी अपने आप आया है। और जो राधा रानी का एक प्यार का वर्षाव, प्यार की एक बरसात हम पे होती है, तो यह तुलसी अपने आप यहाँ पे पनपी है। और यह
इससे भी ज्यादा रहती है, पर अभी गर्मी का सीजन है, हाँ, थोड़ा तो इसके ठंड लिए है, वो थोड़ा तो right उसके है। वजह से यह अभी कम हो गई हो गई है। है। तो ये अपने आप आते रहते, हमने कुछ ऐसा लगाया नहीं आपने है। सेपरेटली। तो हमारे गुरु का और राधा रानी का आशीर्वाद है, ये हमको पता चल जाता है इससे। और बाकी ये बगीचे आप देख पा रहे हाँ, होंगे। और आपने अब तो हम- ये स्टार्टिंग में बताया सर कि ये जो फूल होते हैं तो वो घर के कंपाउंड में आपको घर के side अगर में घर लगाना के चाहिए। चारों दिशाओं शुक्र के लिए। आपकी फ्री है, अगर आपकी घर की चारों दिशाओं फ्री है, और अगर फूलों के अगर आप छोटे छोटे पौधे लगाएंगे, तो वह आदमी वो होता है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को चलाता है, जिसके वजह से 200-300 लोग अपना घर गुजारते हैं। घर या फिर उनका गुजर बसर होता रहता गुजारा है। होता है, तो आप खुद के लाइफ में देखिए, आपके रिलेटिव्स के बारे में देखिए कि अगर उनके साइड भी- में अगर उनका फूल भी घर वगैरह चारों है। तरफ से अगर चारों कॉर्नर्स खुले होंगे, राइट, तो वो बड़े इंडस्ट्री के मालिक या फिर पॉलिटिशियंस या फिर अक्सर बड़े ऑफिसर्स देखे जाते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अभी सर, हम- इस साइड में जो हम देख रहे हैं अभी, तो यहाँ पे भी बहुत सारे गुलाब वगैरह के फूल हैं बिल्कुल और सर। बड़े बड़े भी पेड़ लगाए आपने यहाँ पे, तो इसका रीजन क्या हो सकता है सर? जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये जो घरों की जो साइड है, हाँ। यहाँ पे सारे फूलों के पौधे लगे हैं। मैं कैमरामैन से दरखास्त करूंगा कि आगे तक एक आप पूरा इसका कीजिए शूट ले लीजिए। कि कैसे फूलों के पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। करेक्ट। तो ये जैसे गुलाब हो गया, चाफा हो गया, मोगरा हो गया, तो यह सारे जो शुक्र की एनर्जी को एनहांस करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, यह सारे पेड़, जैसे कि एक गुलाब हो गया, करेक्ट। तो यह सारे पौधे क्या करते हैं फूलों के, आपको एक विलासिता की वृत्ति देते हैं, उसके बाद आपको लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और लग्जरी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से फूलों के पौधे, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये भी पौधे दिखाए जाए। और सर, आपने कहा था कि जो बड़े पौधे भी आपने यहाँ पे लगाए हैं, तो उनके बारे में क्या आप बताओगे कि वो क्यों लगाने चाहिए बड़े पौधे? बिल्कुल, जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे कि यह साउथ की दिशा है, दक्षिण की दिशा, एग्जैक्ट दक्षिण, और यह नैऋत्य और पश्चिम दिशा है। तो इसमें सारे बड़े बड़े जो नारियल और सुपारी के पेड़ है, हाँ। तो यह दिख रहे हैं। तो इससे क्या होता है, आपका लैंडस्केप अगर अनइवन भी है, तो यह पौधे ऊंचे, जैसे आपको ये गोल्डन कलर के पोल्स दिख रहे हैं, हाँ, यहाँ आपने पे। पोल्स लगाए यहाँ तो पे। इससे क्या होता है कि यह एक जमीन को अपनी ऊंचाई दे देते हैं। ओके। तो अगर वह एरिया ऊपर नीचे भी है, हाँ। तो इसको बैलेंस करने का काम करता है। Exactly. तो नारियल के, सुपारी के, या जो भी बड़े बड़े पौधे होते हैं, हाँ। यह आपकी वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ इस दिशा में रखिए, और यह आपको एक फेम, प्रसिद्धि, गेन्स आपके बढ़ाने में भी काफी मददगार होंगे। तो इस तरीके से वृक्ष वास्तु के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जान लिया है। समरी। तो सर, अभी जो टोपोग्राफी होती है, तो उसके बारे में भी मुझे जानना है कि क्योंकि ये जो फार्म हाउस आपने बनाया है, सारी चीज़ों का ध्यान रख के बनाया है, तो जो टोपोग्राफी है, तो उसके रिलेटेड भी कुछ बताइए। बिल्कुल सर, अब हम टेरेस पर जाएंगे जी। और कैसे एक ज्योग्राफी, बाहर की वास्तु कैसे हमारे जीवन को परिणाम करती है, जी। इसके बारे में जानेंगे। और हम जानेंगे कि कैसे बाहर के जो हमारा भूदृश्य है, वो हमारे जीवन को एक मोड़ सकता है या एक ताकत रखता है। ताकत दे सकता क्योंकि अक्सर अंदरूनी वास्तु की तो बारे में बात की जाती है, लेकिन जो बाहर की वास्तु होती है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। जैसे हम बिल्डिंग्स में भी रहते हैं, तो आपकी लिफ्ट की पोजीशन भी आपकी एक एंट्री होती है। Correct. आपके कॉम्प्लेक्स का गेट, कॉम्प्लेक्स में वाटर बॉडीज कहाँ पे, स्विमिंग पूल कहाँ पे, जिम कहाँ पे, तो यह सारी चीजें अपने जीवन में उस आदमी को अफेक्ट इम्पैक्ट कर दे। सर, जैसे आपने बोला अभी कि स्विमिंग पूल इस दिशा में चाहिए, ऐसा ऐसा, तो जैसा आपने बोला उत्तर में जो वाटर टैंक है, मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपने जो बनाया है, वैसे स्विमिंग पूल भी उसी दिशा में चाहिए अगर आप अपार्टमेंट में भी रह रहे हो तो। बिल्कुल। क्या होता है सर, जब हाई राइजेस बिल्डिंग होती है, उसमें अक्सर टेरेस पे भी स्विमिंग पूल बनते हैं, तो वह उत्तर दिशा में ना बन के उसकी और दिशा है। तो जब हम नगर रचना वास्तु देखते हैं, जो पूरे कॉम्प्लेक्स की वास्तु होती है, तो उसमें हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। आजकल सारे बिल्डर्स झूठ बोलते हैं कि ये वास्तु ओरिएंटेड कॉम्प्लेक्स है या फ्लैट वास्तु ओरिएंटेड होते हैं, पर सर आप देखे जाएगा तो 95 क्या मैं कहूंगा 99% बिल्डिंग्स या बिल्डर्स वास्तु ऑस्पिशियस फ्लैट बनाते ही नहीं। तो लोगों की ठगी होती है। तो इससे बचने के लिए मैंने वास्तु मॉडल तैयार किया। जो भी हमारे बिल्डर्स, प्रीमियर कस्टमर्स आते हैं, वो इसका अनुभव लेते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, ये बहुत सहजता से समझते हैं। तो इसलिए वास्तु मॉडल बनाने का उद्देश्य भी है। सर, आपके कस्टमर मोस्टली कौन से है? लाइक सर, हमारे मोस्टली जो प्रीमियर कस्टमर्स है वो बिल्डर्स, IRS IPS ऑफिसर्स या फिर पॉलिटिशियंस हो गए। तो अभी कुछ कारणों से हम उनके नाम नहीं ले सकते, हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि
काफी दबाव Yes, होता है, yes, आप yes, भी yes, समझ सकते yes, हैं। yes. और बाकी रेसिडेंशियल वास्तु भी कम करते हैं हम, इंडस्ट्रियल वास्तु करते Okay. हैं। रेसिडेंशियल वास्तु काफी कम करते हैं हम, क्योंकि यह डिटेल नॉलेज हमारे ड्राफ्टमैन आते हैं, 16 डायरेक्शन में मैपिंग होती है, एक तरीके से कस्टमाइज वास्तु होती है सर, right. कि उनकी स्लीपिंग पोजीशन क्या है, टॉयलेट्स कहाँ पे, किचन कहाँ से, अंदर का ओरिएंटेशन क्या है सर, इंटीरियर शेप्स कलर्स, तो हर बात का ध्यान रखा जाता है, उनकी मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो यह सारे जब हम एक पैकेज में ही काम करते हैं तो उस आदमी को वापस छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता। जैसे इंडस्ट्री हो गई या बिल्डर का ऑफिस हो गया, तो सेल्स टीम कहाँ बैठेगी, एग्जीक्यूटिव्स कहाँ बैठेंगे, प्रोडक्शन मार्केटिंग वाले, तो हर चीज को डिटेल में काम करने की जरूरत होती है सर। हर शास्त्र अपने आप में एक महान शास्त्र है जो हमने ऋषि मुनियों ने हमारे जो ये शास्त्र बनाए, तो ऋषि मतलब रचे थे, उन्होंने उस शास्त्र की रचना की, और हम मुनि है सर, हम जो ऋषियों का जो परंपरागत ज्ञान है, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उस पे मनन करने का काम हम कर रहे हैं। तो हम मुनि कैसे कहलाए सर, क्योंकि अभी नए नए चीजें आ गई, जैसे मोबाइल फोन तभी के वक्त में नहीं थे, अभी की जो सुविधाएं मिल रही है सर वो तभी के राजा को भी नहीं मिलती थी, जैसे इंटरनेट है, बिजली है, यह सारी चीजें तभी के राजा के भी नसीब में नहीं थी। तो अभी हर आदमी को अपने फील्ड का राजा बनना है, तो वो कैसे राजा बन सकता है, यह वास्तु मॉडल तैयार करके हमने एक छोटी समझ या एक क्रक्स देने का हमने प्रयत्न किया। तो अब हम जानेंगे ऊपर का सर टोपोग्राफी के बारे में जानते हैं, एक ज्योग्राफी या टोपोग्राफी देखनी चाहिए। तो आइए चेतन जी, स्वागत है आपका। यस सर, थैंक यू। आपने सबसे पहले तो आपने जो नीचे का था, जो एंट्री थी, उसके बाद जो पेड़ लगाए हैं, जो ट्रीज है यहाँ पे, उसके बारे में आपने बताया, उसके वास्तु के बारे में आपने बताया। तो सर अभी ये जो टोपोग्राफी होता है, ये जो कंसेप्ट है वास्तु में, कि जो ऊपर से अपनी वास्तु कहाँ पे है एग्जैक्टली और कौन से डायरेक्शन में कौन सी चीज़ है, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो सर टोपोग्राफी के बारे में, इस वास्तु के रिलेशन में आप क्या बताओगे? जैसा कि चेतन जी आपने अभी देखा कि एंट्रीज कैसे हमारे जीवन पे असर करती है, उसके बाद जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हो गए, बोरिंग्स हो गए, ये कैसे हमारे जीवन में अलग अलग बदलाव के साथ हम पे इम्पैक्ट करते हैं। तो अब हम एक बर्ड व्यू से वास्तु को देखेंगे। बर्ड व्यू काफी इम्पैक्ट करता है सर। बाहर की वास्तु, अंदर की वास्तु के बारे में हर कोई बताता है, पर बाहर की वास्तु कैसे हमारे जीवन पे प्रभाव करती है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानकारी देते हैं। जैसे हम अब टेरेस पे, तो इसकी टोपोग्राफी कैसे देखनी है, तो इस वास्तु की है उत्तर और ईशान दिशा है, तो इसमें एक खड्डा तैयार हो गया है। आप देखेंगे नेचुरली यहाँ पे खड्डा है, तो यह क्या करता है, जैसे हमारी जो अंदरूनी वास्तु है उसमें हम वाटर बॉडीज या फिर जो गड्ढे का जो भी करना होता है वो उत्तर या ईशान कोण में करते हैं। सर उसका बेनिफिट क्या होता है? उसका बेनिफिट ये होता है कि जो उत्तर दिशा अपॉर्चुनिटीज की दिशा होती है, तो हमको बार बार जिंदगी में अच्छे और धन कमाने के अवसर आते रहते हैं, धन कमाने के अवसर आते रहते हैं। और ईशान दिशा में खड्डा होने से अत्यंत समृद्धि और भाग्य यह हमारे फेवर में आ जाता है सर। क्योंकि जब किसी भी जगह पे खड्डा होता है तो वहां पे जल तत्व की निर्मित होती है, और जल तत्व की दिशाएं दो है, ईशान और उत्तर। तो यहाँ पे जल की निर्मित होने से वहाँ जल की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ खड्डा मात्र होने से आपको उसके बेनिफिट्स लेने को मिलते हैं। सर अभी आपने जो कंसेप्ट बताया कि उत्तर में भी जल तत्व होता है, तो इसीलिए आपने जो मुझे नीचे एक्सप्लेन किया कि जो एक वाटर टैंक है तो वो उत्तर में आता है। करेक्ट? बिल्कुल। अब जब हम नीचे जाएंगे तो उसके बारे में और डिटेल जानकारी में बात करेंगे सर। अब फिलहाल हम जो टोपोग्राफी का हमारा जो मेन फेज है, वेस्ट और साउथ वेस्ट, मतलब नैऋत्य दिशा और पश्चिम दिशा, इसके बारे में हम जानकारी जानेंगे जी। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाए कि इस वास्तु में यह जो हमने मॉडल तैयार किया है, तो यहाँ पे वेस्ट में सारी हाई राइजिंग बिल्डिंग्स है और सारे माउंटेन्स जो है वो वेस्ट और साउथ वेस्ट में आए हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं वहाँ पे एक हाई राइज बिल्डिंग है, वहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, जो भी इसकी ज्योग्राफी है वो देखेंगे कि सारी हाई राइज बिल्डिंग इस वास्तु मॉडल के वेस्ट में है। सर ऐसा क्यों? फिर ये जो बिल्डिंग्स है ये वेस्ट में आई है, मतलब पश्चिम दिशा में आई है, तो ये क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल।
तो पश्चिम दिशा है, उसका जो एलिमेंट है वो स्पेस, मतलब आकाशीय तत्व। तो आकाश कभी भी ऊंचा होता है। जिन भी घरों में उनकी सीलिंग जो रहती है उसकी हाइट कम होती है, तो उनके जो गेन्स होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं, या जो मैनिफेस्टेशंस होती है, इच्छा पूर्ति की जो दिशा होती है वह होती है वेस्ट की, वरुण पुष्पदंत की एनर्जी। तो वह मिलने में काफी दिक्कत होती है। तो जब भी हाइट होती है वेस्ट में और साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट देखा जाए तो अर्थ एलिमेंट का है, पृथ्वी तत्व का, तो वहां पे माउंटेन्स होने से, हाई राइजिंग बिल्डिंग होने से उसको एक स्टेबिलिटी मिलती है। और जब यह पितृओं की दिशा, नैऋत्य दिशा जब स्टेबल होती है, तो बाकी दिशाओं में छोटी मोटी कोई भी गड़बड़ होने दो, पर वह अपने जीवन पे बुरे प्रभाव नहीं दिखा सकती, क्योंकि साउथ वेस्ट मतलब राहु, और राहु मतलब साहू। तो राहु जो होता है वो इस भौतिक जगत में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में, राहु अपना एक दमदार प्रभाव रखता है। जितने भी मुख्यमंत्री हुए, मायावती हो गई, या फिर जब हमारे यहाँ पे तुरंत एक मुख्यमंत्री बने थे, मनमोहन सिंह जी एक बेस्ट एग्जांपल है, जो राहु की अंतरदशा में ही पंतप्रधान बने थे। तो राहु का एक अपना इम्पैक्ट रहता है। राहु की दृष्टियां जब भी गोचर में पड़ते या फिर उस सर्टेन पीरियड में आती है, और जब राहु आपका अच्छा होता है तो आपको एक राजा नहीं तो सम्राट बना देता है। तो जितने पंतप्रधान मुख्यमंत्री देखेंगे उसका राहु से संबंध है, या तो अंतरदशा, महादशा, या फिर कुछ ना कुछ दृष्टि उनकी आई है तभी। और उनकी वास्तु पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब सारों का नाम तो हम नहीं ले सकते, तो हमने काफी पॉलिटिशियंस के भी वास्तु की है, तो हम देखते हैं कि साउथ वेस्ट का एक राजनीति में क्या प्रभाव होता है। तो साउथ वेस्ट और वेस्ट में इस तरीके से हाई राइजिंग बिल्डिंग्स और माउंटेन्स होने चाहिए। इसका एक आउटर वास्तु का भी काफी अच्छा इम्पैक्ट होता है। सर अभी ये डायरेक्शन कौन सी? सर यह वायव्य दिशा है, नॉर्थ वेस्ट। अभी आप देख पा रहे हैं वेस्ट का वरुण पद है। तो अक्सर लोगों की शिकायत रहती है, जो वाटर टैंक्स या फिर क्या कहते हैं इसको, पानी की टंकी कहाँ पे बनाई जाए। तो सर आपका अगर जो भी लैंडस्केप है या फिर जो भी ग्राउंड है वो अनइवन होता है, तो उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, जो भी हम स्टेयरकेस से ऊपर आते हैं और जो हमारे वाटर टैंक है, पानी की टंकी, यह वेस्ट में अगर हम रखते हैं इस पानी के टंकी को, तो वरुण की एनर्जी भी काफी एनहांस हो जाती है, जो आपको प्रॉफिट एंड गेन्स देती है, मैनिफेस्टेशंस का काम करती है। और उसके बाद सेम यह पानी की टंकी यहाँ पर आने से क्या हुआ है सर, इस ग्राउंड की जो लेवल है वो यहाँ तक आ गई है। तो जो नॉर्थ का पोर्शन है, नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है, ईस्ट का पोर्शन है, वह नीचे भी हो, लेकिन वेस्ट का पोर्शन ऊपर आने से उसके जो बैड इफेक्ट्स है वह नहीं आएंगे। यह उसको ओवरकम करने का काम करता है। अब हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे एक गैस फिलअप करने का काम होता है। तो वायव्य दिशा, जैसे कि वायव्य दिशा है तो नाम में ही उसका गुणधर्म है कि वायु, उसका तत्व नाम में एयर एलिमेंट। तो गैस का काम होने से यहाँ पे वायु तत्व भी काफी प्रबल है। तो यह जो वास्तु है, यह हम ब्लेस है कि आपके प्रेक्षकों को दिखा पा रहे हैं, देख रहे हैं। और श्री गुरुदत्त और राधा रानी का प्यार है, इसी की वजह से वास्तु मॉडल हम यहाँ पे तैयार कर पाए। तो यहाँ पे हमारे सारे प्रीमियर कस्टमर्स है, जैसे बिल्डर्स हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, जैसे कि अभी इलेक्शंस हुए, तो यह सारे डायरेक्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस कर लेते हैं। और इस एक्सपीरियंस से क्या होता है सर, कि हमको ज्यादा बताना नहीं पड़ता, क्योंकि आदमी जब खुद अनुभव करता है चीजों का, तो उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम सर जानेंगे कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ है, तो यहाँ पे गड्ढा है। तो इससे क्या होता है सर, कि जो भी हमारे अपॉर्चुनिटीज है, जो भी प्रोस्पेरिटी है, वो काफी बढ़ जाती है, मतलब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, एक मल्टीप्लाई होने का काम करती है। तो इस तरीके से हमने देखा। और सेम हम वृक्ष वास्तु के बारे में भी हमने जाना है। जैसे कि नीचे हमने देखा बताया कि साउथ वेस्ट में हमने नारियल के सुपारी के पेड़ लगे, क्योंकि ये पेड़ ऊंचे होते हैं। तो ऊंचाई से साउथ वेस्ट और वेस्ट के जो जोन्स होते हैं वो काफी पावरफुल बन जाते हैं। सुपारी शुक्र का कारक है, नारियल का पेड़ गुरु, शनि और चंद्र का कारक है। तो इस तरीके से हमने काफी एनर्जीज को इसमें और सर जैसे हम कहते हैं कि राजा की जो प्लेस है वो ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम पूरा इसका मतलब देखेंगे आजू बाजू से सारा, तो ये जो प्लेस है ये बहुत ऊपर है और टॉप में है। तो आपने यहाँ पे जो भी वास्तु बनाई है वो राजा को ध्यान में रख के बनाई है, नॉट कि प्रजा को ध्यान में रखे। करेक्ट? बिल्कुल, आपने सही कहा। पर मैं इसमें एक जोड़ना चाहूँगा कि प्रजा को जानने के लिए यह वास्तु बनाई है और राजा को पहचानने के लिए वास्तु बनाई है। ऐसा
ऐसा क्यों? क्योंकि यह राजा का वास्तु मॉडल हमने तैयार किया है ताकि जो भी प्रीमियर कस्टमर्स है वह इसका अनुभव कर पाए और ऐसी चीजें बना पाए, और जो हमारी प्रजा है वह जान पाए कि जैसे कि वास्तु में काफी विकृतियां फैलाई गई है, क्योंकि यह वास्तु का ज्ञान पहले सिर्फ राजाओं के लिए था, प्रजाओं के लिए नहीं था। तो प्रजा जब डिमांड करने लगी तो राजा ने यहाँ पे एक चाल खेली, या उसने एक चाल खेल गया कि प्रजा को ऐसी वास्तु बताओ कि वो हमेशा मुझ पे डिपेंड रहे। जैसा कि आपने देखा आग्नेय कोण में किचन, राइट, हाँ, यह प्रचलित मतलब है। आपके घर का ही अगर हम देख ले थोड़ा सा कि इंटरनली कैसा है, तो उसके बिल्कुल बारे में हमारा यह जो मॉडल है, यहाँ पे साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, ना ही साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है। आप जितने शिवाजी महाराज राजपूतों के किले देखेंगे तो कहीं पर भी साउथ वेस्ट में ना मास्टर बेडरूम है, राजा का सोने का स्थान, ना साउथ ईस्ट में किचन है। क्योंकि क्या होता है, आग्नेय कोण में जब किचन आ जाती है तो वो आदमी हैंड टू माउथ ही रहता है, सुबह कमाया शाम को गमाया। Correct. तो क्या होता है, किचन की जो बेस्ट डायरेक्शन है, जो हमने किलों में या फिर अक्सर अच्छे अच्छे बड़े जगहों पर देखी, तो वेस्ट डायरेक्शन है, पर उसको बैलेंस करना पड़ता है येलो स्टोन लगा के या चिकनी मिट्टी का प्लेटफॉर्म बना के। तो इस तरीके से काफी ग्लिम्स है। अब हम और जानेंगे इसके बारे में। सर अभी बाहर के बारे में तो हमने सारा देख लिया और टोपोग्राफी भी देख ली, बट अभी जो अंदर का आपका वास्तु है, जैसे कि आपका बेडरूम हो गया, आपका ऑफिस भी आपने घर के अंदर ही किया है, करेक्ट? तो उसके बारे में अगर आप दिखाना चाहो। बिल्कुल, घर कहने से ज़्यादा एक मॉडल है हमारा, यहाँ बिजनेस भी होता है। तो जैसे कि मैं कैमरामैन से दरखास्त करूंगा कि यह हमारा छोटा सा ऑफिस है, जो भी हमारे प्रीमियर कस्टमर्स आते हैं तो यहाँ पर हम अक्सर छोटी मीटिंग्स करते हैं। जब वो एक्सपीरियंस लेते हैं इस वास्तु का, तो हमको ज्यादा कुछ शब्दों में बयां करने की जरूरत पड़ती है। तो यह एक ऑफिस है, यहाँ पर हमारा एडिटिंग रूम है। पहले हम मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर मैं छोटी मोटी चीजें आपको दिखाऊंगा। जी। तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा टेम्पल क्रिएट किया है हमने। ओके, तो यह बेसिकली ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके से हमने छोटा सा टेम्पल क्रिएट किया, और जो शिक्की एनर्जी फील्ड होती है, जो कि शंकर की जटाएं मानी जाती है, वो इसलिए इस नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना यहाँ पे की गई है। तो यह काफी ऑस्पिशियस जगह है हमारे लिए, और हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज, कंसेप्ट, जैसे अब तो हसीन साइड से बिल्कुल। तो इस तरीके ऑफिस है, तो ऑफिस आपने इसी डायरेक्शन में क्यों बनाया? ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है अभी? सर ये ईस्ट डायरेक्शन है, पूरब। बिल्कुल, इस डायरेक्शन क्या करते सर, आपको लोगों से जुड़ाव करने का काम करती। जब भी हम ईस्ट में बैठ के नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो हम नई नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का काम करते। ईस्ट का जो ऑफिस है सर, वो हमको लोगों से अच्छे कनेक्शंस देता है। टॉप मोस्ट जो लोग है, पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स, इनके साथ हमको जोड़ता है। तो इसलिए ईस्ट या एक रिसेप्शन भी हम ऑफिस का कर सकते हैं, या घर का जो भी सम्मेलन कक्ष है, हॉल है, ये हम इस दिशा में कर सकते हैं। अब हम ब्रह्मस्थान की ओर बढ़ेंगे सर, तो आपको हम ब्रह्मस्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। सर मतलब ये आपने हॉल में ब्रह्मस्थान आपका, करेक्ट? बिल्कुल, हॉल नहीं कह सकते। जैसे कि हॉल ऑफिस हमारा ईस्ट में ही है, ये हमने स्टूडियो रखा है, काफी तरीके से शूटिंग्स वगैरह यहाँ पे करते, छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं। करेक्ट। तो ये ब्रह्मस्थान की जो एनर्जी फील्ड है, तो आप एग्जैक्ट अभी ब्रह्मस्थान पे ही खड़े थे, क्यों यह इतना स्पेशियस बना है हमने कि यहाँ ब्रह्मस्थान जो क्या होता है, एक एनर्जी फील्ड का काम करता है। जैसे हमने सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्टर का, तो सारी दिशाओं को ऊर्जा देने का काम है ब्रह्मस्थान करता है। जैसे यहाँ पे आर्यमा देव स्थापित है, यहाँ पे विवस्वान है, मित्र है, यहाँ पे भूधर है, तो इन चारों को जो एनर्जी देने का काम करता है वह ब्रह्मस्थान करता है। और यह चारों एनर्जी फील्ड आगे दूसरे एनर्जी फील्ड्स को अपने एनर्जी प्रोवाइड कर दिए। बिल्कुल सर। अभी जैसे कि हम बेडरूम्स के बारे में बात करेंगे इधर, तो कौन सी दिशा में किसका बेडरूम होना चाहिए, कौन से कलर्स होने चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका नॉर्थ और साउथ एक्सिस काफी बड़ा हुआ है, तो इसको कम करके बैलेंस भी करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे हमने एक बेडरूम का मॉडल तैयार किया है। आइए सर। सर ये आपकी बेडरूम है? नहीं सर, एक मॉडल की तरह हमने इसको विकसित किया है सर। तो यह जो नॉर्थ का भी हमने बेडरूम का एक मॉडल तैयार किया है, तो इसमें हमने ग्रीन कलर के कर्टन्स दिए। क्यों सर ऐसा? सर क्योंकि ग्रीन कलर जो है वह नॉर्थ दिशा का पेरेंट
नॉर्थ दिशा जो होती है हाँ वो ईस्ट दिशा की पेरेंट एलिमेंट होती है। ओके तो क्या होता है, जब ग्रीन कलर हम यहाँ पे लाते हैं ये सारा बिल्कुल, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा जो भी जिद करता है अपने पेरेंट्स से, तो आपको भी लड़की को पूरी करनी पड़ती है, पड़ जाता है बच्चा। हाँ, तो नॉर्थ दिशा यहाँ पे काफी बड़ी हुई है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ईस्ट का जो वुड या फिर वायु तत्व होता है जो ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कलर से हमने क्या किया है, इस दिशा को कम किया है, करें बैलेंस करने का। तो यह होते 5 एलिमेंट थ्योरी को बैलेंस करना, घटाना या बढ़ाना। तो इससे क्या हो रहा है, ग्रीन कलर से, या मर्क्यूरी की भी दिशा है बुध की, तो ग्रीन कलर हमने ऐड किया, और जो बड़ा हुआ जल तत्व है उसको हमने कट ऑफ किया। सर अभी किचन देखेंगे हम, बिल्कुल आई यस। अब हम किचन के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे सर। तो ये हमने अभी यहाँ पे इंटीरियर का काम काफी बाकी है अभी इधर, राइट। तो यह जो किचन है वेस्ट की किचन है, आप थोड़ा यहाँ पे होंगे तो कैमरामैन पूरा शॉट ले पाए के। तो यह जो वेस्ट की किचन है यह येलो स्टोन लगा है, जो राजस्थानी येलो स्टोन कहा जाए, जैसलमेर येलो स्टोन। तो आपने देखा होगा कि किसी भी प्रजा की किचन आपको साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण में ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वास्तुशास्त्रियों ने ऐसा एक होप बना दिया है, क्योंकि विकृत वास्तु फैलाएगी, राजा की वास्तु की पहुंच प्रजा तक कभी पहुंच ही नहीं पाई, राइट। क्या हो गया सर कि हमने जितने भी फोर्ट्स, किले या फिर कैसल से यूरोप में, या फिर बड़े बड़े मंदिर भी है, तीर्थ स्थान, तो किसी की किचन ज्यादातर जो फेमस है वो साउथ ईस्ट में नहीं। साउथ ईस्ट की किचन क्या करती है सर, आदमी को हैंड टू माउथ रखती है, आगे बढ़ने नहीं देती, तो जो बैंड विथ होती है वो आगे नहीं बढ़ती है। वेस्ट की अगर बैलेंस किचन है, चिकनी मिट्टी का प्लेटफॉर्म या फिर येलो स्टोन का अगर प्लेटफॉर्म हो, येलो कलर का आप इस्तेमाल करेंगे, तो यह जो चूल्हा होता है, जो मंगल की एनर्जी है, बैलेंस फॉर्म में हो जाती है, और यह आपको काफी गेन्स और प्रॉफिट देने का काम करती है। तो वेस्ट की किचन, और उसमें भी अगर हम डिटेल में जाएंगे एडवांस में, तो पुष्पदन की जो एनर्जी फील्ड है वो एक बेस्ट बहुत है डायरेक्शन है किचन के लिए, क्योंकि हर राजा की किचन वेस्ट में ही पाई जाती है। या फिर वेस्ट का बेडरूम भी राजाओं के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वह जब सोचता है तो पॉजिटिव सोच के साथ ही सोचता है कि मेरी जो राज्य की सीमा है ये काफी हद तक बढ़ जाए, चौड़ी हो जाए, या फिर मैं कैसे प्रॉस्पर कर पाऊँ। तो जब वह रात को ये सब सोच के सोता है, कोई इस दिशा का काम है मैनिफेस्टेशन करना, तो आपकी हर विश फुलफिलमेंट का काम ये वेस्ट की दिशा करती है, खास करके पुष्पदंत और वरुण की एनर्जी फील्ड। आप ये साउथ की सर इसकी खासियत क्या है साउथ में? वो बेडरूम, ये जो साउथ की जो बेडरूम है ये आदमी को हमेशा पैसे की झील बनाए रखती है, और साउथ की जो डायरेक्शन में बेडरूम में आप जब सोते हैं तो आपको एक पावर मिलती है, करेज मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है लोगों के साथ जुड़ने का, बात करने का, बिजनेस को रन करने का, और उसके बाद आप इतने एनर्जेटिक रहते हैं कि आप दिन भर काम करके भी आपको थकावट नहीं महसूस होती। अब आप जैसे देख रहे हैं साउथ ईस्ट का ये जोन है, अब में रेड कलर के पर्दे हैं बिल्कुल, तो यहाँ पे रेड कलर के कर्टन्स या लक्ष्मी जी का फोटो या गाय है, तो साउथ ईस्ट शुक्र ग्रह और दक्षिण दिशा मंगल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने मंगल और शुक्र की एनर्जी फील्ड्स काफी हद तक के बैलेंस रखी है, और इसके अच्छे फायदे देखने को मिल रहे हैं। सब स्टेयरकेस के बारे में क्या बताओ? स्टेयरकेस स्तर कैसा होता है? स्टेयरकेस में काफी मिथ्स है कि क्लॉकवाइज स्टेयरकेस चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। तो अगर आपकी स्टेयरकेस साउथ में है, साउथ डायरेक्शन में करके, तो आपको काफी अच्छा फेम मिल सकता है, समृद्धि के नए नए द्वार आपके लिए खुल सकते हैं, पैसा आपके पास अच्छे तरीके से एक्ट हो सकता है। तो सीढ़ियों का जो फंक्शन है वो क्या है सर? सीढ़ियाँ आपको ऊपर ले जाती है। वो जो दक्षिण दिशा है वहां पे सीढ़ियां होने से क्या होता है, आपको यह सीढ़ियां फेम की तरफ, प्रसिद्धि की तरफ लेके जाती है। इसमें काफी मिथ्स है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ सीढ़ियां और टॉयलेट्स यह नॉर्थ ईस्ट जोन में ना है, इसकी आप मतलब नहीं आपको याद रख सकते। सीढ़ियां हो गई, टॉयलेट्स हो गए, किचन हो गए, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ जोन में ना है, बेहतर है, क्योंकि वहां क्या होता है उसका हैवीनेस आपके एनर्जी फील्ड्स को दबाने का काम करता है। और अक्सर हमने देखा है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट्स हो गए या फिर नॉर्थ ईस्ट की किचन हो गई, यह कैंसर देती है। तो कैंसर जैसी मेजर बीमारी बचने के लिए यह बहुत देखना जरूरी है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट जो 16 डायरेक्शन में, या तो जो 2 डायरेक्शन आती है,
इसमें किसी भी प्रकार का वास्तु दोष मतलब टॉयलेट्स, किचन्स और स्टेयरकेस ही ना स्टेयरकेस आप वेस्ट में ले सकते हैं, साउथ वेस्ट में ले सकते हैं, उसके बाद साउथ में ले सकते हैं। वेस्ट की जो स्टेयरकेसेस है वो आपको प्रॉफिट और गेन्स देती है, साउथ की फेम देती है। उसके बाद अगर ईस्ट में सोशल कनेक्शंस देती है। सिर्फ यह आपको देखना है कि अगर ईस्ट या नॉर्थ की तरफ आपकी स्टेयरकेस है तो वो एंटी क्लॉकवाइज चाहिए एग्जैक्टली। जैसा कि पेचकस होता है, जब हम उसको राइट से घुमाते हैं तो दबाने का काम करता है, और जैसे हम लेफ्ट से घुमाते हैं तो बाहर निकलता है। वैसे एनर्जी सर काम करता है। सर अभी हमने सारी चीज़ों के बारे में बात की, जैसे कि आपने एंट्री से लेके पूरी डिटेल में बताया, बट इस वास्तु का नाम क्या है? वास्तु का नाम सर आप पर अभी हमारे सब जो व्यूअर्स है वो देख पा रहे होंगे कि तीर्थराज नाम रखा गया है इस वास्तु यंत्र का। मैं एक तरीके से यंत्र ही कहता हूँ, क्योंकि यहाँ के सारे जो एंट्री पॉइंट्स है वह जो हमारे पुराणों में वेदों में तीर्थों के नाम थे उसी एनर्जी फील्ड पे लोकेटेड है ये सारे चारों एंट्रीज। और एक सर्वतोभद्री वास्तु है जिसका विश्वकर्मा प्रकाश में उल्लेख आता है, जिसको चारों तरफ से आलिंद हो और चारों तरफ जिनके प्रवेश द्वार हो, तो वह वास्तु सर्वतोभद्री वास्तु कहलाती है। और तीर्थराज नाम रखने का पर्पज ही यह है कि यह हमको एक क्या कहते हैं परिणाम से प्रयोजन की ओर लेके जाती है। और ये चारों तीर्थ बीच में मिलके ब्रह्मस्थान में मिलके एक ऐसी एनर्जी तैयार करते हैं कि जो महातीर्थ बन जाता है, तो इसलिए यह तीर्थराज नाम रखा गया है। बिल्कुल, आप इस वीडियो से आपको आज नॉलेज आ गई होगी, एक इसेंस आया होगा। तो हमने सिर्फ इसमें क्रक्स दी है कि कैसे वास्तु होनी चाहिए, इसमें कोई घबराने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक स्मार्ट वे और एडवांस वास्तु में हम यही एनर्जीज आपके घर में भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में, यह सारी चीज़ें क्रिएट की जा सकती है और 100% वास्तु का इफेक्ट होता है। तो हम लोग जो वास्तु करते हो कस्टमाइज वास्तु करते हैं, उसकी पत्र, उसका तत्व, यह सारी चीजों का उसमें सब चीजें देख के देखनी पड़ती। कुछ लोग करते कि सिर्फ वास्तु देख के वो बोलते कि अरे ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, बट आप कुंडली देख के उसको पूरा वास्तु 100% सर। क्योंकि क्या होता है जब हम ऊपर वास्तु करते हैं 4 और 8 डायरेक्शंस में, उसकी पत्री नहीं देखते, उसका तत्व नहीं देखते, एडवांस एनर्जी फील्ड्स में जो चीजें करनी चाहिए वो नहीं करते, तो इफेक्ट्स आना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, जो वास्तु विधा है, जो प्राचीन सनातन विधा है, तो यह बदनाम हो जाती है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी विद्या, कोई भी नॉलेज गलत नहीं है, वो करने वाला आदमी गलत या सही हो सकता है, पर जो विद्या है, जो हमारा शास्त्र है, वो कभी गलत नहीं था, क्योंकि वो भी सनातन है, जो कि कभी गलत था ही नहीं और गलत होगा भी नहीं। सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग सही या गलत होते हैं। और आजकल नए नए गैजेट्स आए, नई नई चीजें आई, जैसे मोबाइल्स आ गए, गाड़ियां आई है, तो फोन चार्जिंग, क्योंकि सब बिजनेस फोन पे, तो हमको इसका सही इस्तेमाल करने का तरीका चाहिए और वैसा एक्सपर्ट आदमी मिलना जरूरी है। तो सर थैंक यू सो मच, लाइक आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का शुक्रिया, अभी तक आपने हमको देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।